अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रमज़ान में मौत आने वालों के साथ क्या होता है। अगर कोई रोज़ा रखते हुए इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला उसे कौन सा बड़ा इनाम अता फरमाता है। जिसको रमज़ान में मौत आई, क्या वो जन्नत में जाएगा। रमज़ान के बाद जैसे ही शैतान आज़ाद होता है तो वो मुसलमानों से किस तरह बदला लेता है। साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने में पेश आने वाले कुछ अहम वाक़यात भी हम जानेंगे। तो मेरी बहनों, आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मशहूर ताब बुजुर्ग हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इस्राइल के एक नौजवान ने गुनाहों से तौबा की, फिर 70 साल लगातार इबादत करता रहा, रात जागता और दिन में रोज़ा रखता, न किसी साए के नीचे आराम करता, न कोई उम्दा ग़िज़ा खाता। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसके कुछ दोस्तों ने उसे ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने बताया, अल्लाह ताला ने मेरा हिसाब लिया, फिर सारे गुनाह बख्श दिए, मगर एक लकड़ी जिसमें मैंने उसके मालिक की इजाज़त के बगैर दांतों में खिलाल कर लिया था, और ये मामला हुकूक उल इबाद का था और वो माफ़ करवाना रह गया था, उसकी वजह से मैं अब तक जन्नत से रोक दिया गया हूँ। तो मेरी बहनों, लड़ जाओ, थर्रा उठो कि एक आबिद जाहिद और नेक बंदा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जन्नत से रोक दिया गया कि उसने एक तिनका उसके मालिक की इजाज़त के बगैर लेकर उससे दांतों में खिलाल कर लिया और फिर बेमाफ़ करवाए इंतकाल कर गया। जरा सोचिए, गौर कीजिए, अब एक तिनके की कहाँ बात है। आजकल तो लोग बड़ी बड़ी कीमती अमानत हड़प कर जाते और डकार तक नहीं लेते। तो मेरी बहनों, गौर कीजिए, खूब सोचिए, जब दुनिया में रोज़ा छोड़ने वालों के लिए सख्त सज़ा तजवीज़ यानी मुकर्रर की गई है, जो सिर्फ इस्लामी हाकिम ही दे सकता है, तो सोचिए आखिरत की सज़ा कितनी हौलनाक होगी। मुसलमानों, होश में आइए, कब तक इस दुनिया में गुल छर्रे उड़ाते रहेंगे। क्या आपको मौत नहीं आएगी? क्या आप हमेशा इसी तरह दनदनाते घूमते फिरेंगे? याद रखिए, एक न एक दिन मौत जरूर आएगी। मौत आपका जिंदगी का रिश्ता तोड़कर आपको नरम बिस्तर से उठाकर मिट्टी की जमीन कब्र पर लिटा देगी। जो कमरे आज हर तरह के आराम और सजावट से आरास्ता सजे हुए हैं, वहाँ से निकलकर आपको अंधेरी कब्र में पहुँचा दिया जाएगा। उस वक्त पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी मौका है गुनाहों से सच्ची तौबा कर लीजिए और नमाज और रोज़े की पाबंदी पक्की आदत बना लीजिए। तो मेरी बहनों, रमज़ानुल मुबारक में पेश आने वाले अहम वाक़यात सुनिए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत व शहादत याकुम रमज़ानुल मुबारक 471 हिजरी को हुई। आप हसनी हुसैनी सैयद मकाम गोशत पर फाइज आबिदुल जाहिद वली कामिल और सिलसिला आलिया कादिया तारिया रजबिया के 17वें शेखे तरीक़त थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत सैयदना फातिमा तुर ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुआ। आपका निकाह हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। आप हजरत हसनैन करीमैन की वालिदा और जन्नती औरतों की सरदार है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली शरीके हयात हजरत सैयदना खातीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल ऐलान नबूवत के 10वें साल 10 रमज़ानुल मुबारक को मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ और तदफीन जन्नतुल मौला में हुई। हज़रत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु का विलादत व शहादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुआ। आप हज़रत फातिमा व अली रदियल्लाहु ताला अन्हा के शहजादे मुस्तफ़ा ज़ाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे और जन्नती जवानों के सरदार है। इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग 17 रमज़ानुल मुबारक को 2 हिजरी में मकाम बदर पर हुई, जिसमें 14 6 मुहाजिर और 8 अंसार सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान में जामे शहादत नोश फरमाया। 70 कुफ्फार कत्ल और 70 गिरफ्तार हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल 17 रमज़ानुल मुबारक 57 या 58 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुआ।
आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन रफ़ीक़ाए हयात आलिमा आदिबा जाहिदा तैयबा ताहिरा मोहसिदा फ़कीहा मुस्तहिदा है। खलीफाए चहारुम आमिरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने 21 रमज़ान उल मुबारक 40 हिजरी को जामे शहादत नोश फरमाया। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई और दामाद है और आप ही ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी हज़रत सैयदना रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल रमज़ान उल मुबारक 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह खलीफाए सोम हज़रत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी में मक्कतुल मुकर्रमा फतेह हुआ। मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक फरमाया और काबा शरीफ के अंदर नमाज अदा फरमाई। अल्लाह पाक की इन सब पर रहमत हो और इन सब के सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबियों के सुल्तान रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। बेशक जन्नत माह रमज़ान के लिए 1 साल से दूसरे साल तक सजाई जाती है। बस जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह मुझे इस महीने में अपने बंदों में से मेरे अंदर रहने वाले अता फरमा दे। और हुरैन कहती है, ए अल्लाह इस महीने में हमें अपने बंदों में से सोहर अता फरमा। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में अपने नफ्स की हिफाजत की, ना तो कोई नशा आवर से पी और ना ही किसी मोमिन पर भुगतान लगाया और ना ही इस माह में कोई गुनाह किया, तो अल्लाह हर रात के बदले उसको 100 हूरों से निकाह फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में सोने चांदी याकूत और जबरदस्त का ऐसा महल बनाएगा कि अगर सारी दुनिया जमा हो जाए और इस महल में आ जाए तो इस महल की उतनी ही जगह घेरी जाएगी कि जितना बकरियों का एक बाड़ा दुनिया की जगह घेरता है। और जिसने इस माह में कोई नशा आवर से पिया, किसी मोमिन पर भुगतान लगाया या इस माह में कोई गुनाह किया तो अल्लाह उसके 1 साल के अमाल बर्बाद फरमा दे। बस तुम माह रमजान के हक में कोताही करने से डरो, क्योंकि यह अल्लाह ताला का महीना है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 11 महीने कर दिए कि इनमें नेमतों लुफ्त अंदाज हो और तलज्जुज़ लज्जतें हासिल करो, और अपने लिए 1 महीना खास कर लिया है। बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो। तो मेरी बहनों, मालूम हुआ जहाँ माह रमज़ान उल मुबारक की तजीम करने वालों के लिए उखरवी इनामातों इकरामातों की बिसारत हुई, वहाँ इस मुबारक महीने में ना कदी करते हुए इसमें गुनाह करने वालों के लिए वायदात भी है। इस हदीस पाक में नशा आवर चीज पीने और मोमिन पर भौतान बांधने का खुसूसियत के साथ तज़क है। याद रखिए, शराब उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की माँ है। इसका पीना हराम और जन्नत में ले जाने वाला काम है। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में नशा लाए तो उसकी थोड़ी सी मिकदार भी हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह मेरी बहनों, एक और हदीस में इरशाद हुआ कि सरकसे और बड़े बड़े शयातीनों को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। इसमें हमें ये पता चलता है कि रमज़ान का महीना बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है और इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं? तो मेरी बहनों, पहली बात तो ये है कि बड़े बड़े शैतानों को कैद कर दिया जाता है और छोटे छोटे शैतान खुले फिरते हैं, जिनकी वजह से लोग गुनाह करते हैं। जैसे कि हदीस में इरशाद हुआ कि सरकसे और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो मेरी बहनों, इंसान शैतान के बहकावे में आकर 11 महीने तक गुनाह पर गुनाह करता रहता है और रमज़ान में शैतान के कैद होने के बावजूद उसके गुनाह की आदत नहीं जाती।
तो जो लोग बड़े बड़े शैतानों के कैद होने के बावजूद रमज़ान के महीने में भी गुनाह कर रहे हैं, वो ये बात समझ ले कि इंसान के गुनाहों में शैतान के बहकावे से ज़्यादा इंसान का अपना हाथ होता है। इसलिए रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और गुनाहों से दूर रहें। और मेरी बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।